नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सम्मान पात्रता परीक्षा यानी कि CET 2022, जो कि 12th लेवल की जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका नोटिफिकेशन आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो CET 2022 12th लेवल का जो नोटिफिकेशन आ गया, OTR के द्वारा इसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो अब आप CET 2022 12th लेवल के लिए अपना जो आवेदन है वो आवेदन अब आप कर सकते हैं। तो आपको लिए चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे, आपको बताते हैं कि नोटिफिकेशन में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने क्या कुछ बताया है। तो आपको लिए चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो 10/10/2022 यानी कि आज की तिथि में जिन जिन भर्तियों को मतलब CET में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सम्मान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत लिया है, उन वैकेंसियों में नाम है सबसे पहले राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी कि वनपाल, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा यानी कि छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा यानी कि लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार सेकंड, और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी CET के अंतर्गत अब आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CET का 12th लेवल के लिए जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इस CET 12th लेवल में जो टोटल जो सेवाएं हैं, टोटल जो डिपार्टमेंट है, वो 7 डिपार्टमेंट है जो CET के अंतर्गत आने वाले हैं। अब आगे आपको बताते हैं CET की ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप अपना आवेदन कर पाएंगे। डायरेक्टली आप एसएसओ से अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले वन टाइम यानी कि OTR करना होगा। OTR करने के पश्चात ही आप अपना आवेदन कर पाएंगे। OTR करने हेतु आप सावधानी पूर्वक अपना OTR कीजिएगा। अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पैन कार्ड, अपना सॉरी, जो भी आपके पास में जो दस्तावेज है, जन आधार कार्ड वगैरह के द्वारा आप अपना जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बताते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपके OTR करने से संबंधित आपको सहायता की जाएगी। अगर इसके अलावा भी अगर आप किसी प्रकार की हेल्पलाइन की आवश्यकता आपको पड़ती है तो आप इस हेल्पलाइन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज आगे इसमें बताते हैं, आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क से संबंधित जो जानकारी है वो आपको बताते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 250 रुपये। इस प्रकार से ये दे रहेंगे। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको 250 रुपये जमा करवाने हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में विशेष जो निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में ये छोटी छोटी सी जानकारी हैं जिनको आपको एक बार देख लेना जरूरी है। दूसरी इसमें बात करते हैं पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो वन विभाग की जो भर्ती है उसमें जो वनपाल की जो भर्ती है जिसमें 18 से 40 वर्ष आयु सीमा रहेगी और जिसमें 12th लेवल का बेस रहेगा, जिसके अंतर्गत आप अपना आवेदन कर पाएंगे। और अलग अलग विभागों की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो इसमें इस प्रकार से दी गई हैं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग यानी कि छात्रावास अधीक्षक 18 से 40 वर्ष की आयु, और इसमें सीनियर के द्वारा आपके पास में RKCL या कंप्यूटर का कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास में होना आवश्यक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें भी 18 से 40 वर्ष की आयु है। शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड सेकंड, इसमें भी 18 से 40। राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय कनिष्ठ सहायक 18 से 40 की आयु है। आबकारी विभाग में भी सीनियर सेकेंडरी की ही जरूरत रहेगी। और पुलिस मुख्यालय के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है इसके लिए सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण मानी जाएगी। आयु की अपन बात करते हैं तो आयु इसमें 40 वर्ष तक की आयु के लिए इसमें पात्र रहेंगे। आगे इसमें अपन बात करते हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं इनकी अपन बात करते हैं। तो इसका जो आवेदन है वो आवेदन आप 12 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आपको अंतिम तिथि का इंतजार किसी भी सूरत हाल में नहीं करना है। आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है।
समय पे आप अपना आवेदन कीजिएगा। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पे सीईटी 12th लेवल की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। और अधिक चरणों में, यदि एक से अधिक चरणों में जो परीक्षा होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण की कार्यवाही की जाती है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सामान्य चीज़ें हैं। बाकी अपन जो फॉर्म भरते हैं उसी के अनुसार सामान्य चीज़ें हैं। आपको फोटो चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिएगा, अपने दस्तावेज चाहिए, ये सारी चीज़ें सामान्य सामान्य सी चीज़ें हैं। किसी प्रकार की कोई विशेष इसमें नहीं दिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक आप 300 रुपये का शुल्क भर के आप अपना जो आवेदन है उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है, आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए भी इसमें दिया गया है, जिसको भी आपको एक बार विशेष रूप से देखना जरूरी है। परीक्षा स्कीम की अपन बात करते हैं तो ये 150 प्रश्नों की परीक्षा रहेगी, कुल 300 अंक रहेंगे, समय 3 घंटे का रहेगा। जिसका जो सिलेबस है वो सिलेबस इसी में साथ में जारी किया गया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं विशेष रूप से रहने वाली है। पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्थापत्य कला, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवी देवताएं और मेले व त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। भारत एवं राजस्थान का भूगोल इसमें रहने वाला है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था रहेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस इसमें रहने वाला है, जिसमें आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। तार्किक विवेचन यानी कि मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी इसमें रहने वाली है, सामान्य इंग्लिश इसमें रहने वाली है, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं इत्यादि इसमें रहने वाली है। इस प्रकार से आप अपना सीईटी 12th लेवल का जो आवेदन है वो आवेदन अब आप सुविधाजनक आप समय पे अपना आवेदन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।